नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, बीए, बीएल, गवर्नमेंट कॉलेज पथरिया। आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक है रूरल चेंज के अंतर्गत रोल एंड हर्डल्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो एमए सेकेंड सेमेस्टर के थर्ड पेपर यूनिट थर्ड का भाग है। यह वीडियो पिछले वीडियो के आगे का भाग है, जिसका पहला टॉपिक है औद्योगिकरण का ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन पर प्रभाव। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि भारत में औद्योगिकरण तथा नगरीकरण में होने वाली तीव्र वृद्धि ने यहाँ की परंपरा, ग्रामीण सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक जीवन, सामाजिक संस्थाओं तथा व्यक्तिगत व्यवहार प्रतिमानों को प्रभावित किया है। यह प्रभाव अनेक क्षेत्र में रचनात्मक हैं, तो अनेक जटिल समस्याओं का भी प्रादुर्भाव हुआ है। औद्योगिकरण, नगरीकरण गांव के सामाजिक सांस्कृतिक विघटन का प्रमुख कारण है। औद्योगिकरण के द्वारा ग्रामीण भारत में सामाजिक परिवर्तन की गति तेज हो गई है, जिससे व्यक्तियों का जीवन स्तर ऊंचा उठा है। रूढ़ियों के प्रभाव में कमी आई है। स्त्रियों तथा पिछड़े वर्ग के लोगों को अधिक अधिकार प्राप्त हुए हैं। सामाजिक राजनीतिक जागरूकता भी आई है। इसके पश्चात भी इस तथ्य को भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता। औद्योगिकरण, नगरीकरण ने व्यक्तिवाद, लाभ की भावना, अनावश्यक प्रतियोगिता, घनी बस्तियों, भौतिकवाद के प्रति आकर्षण, ग्रामीण समाज में अनेक जटिल समस्याओं को जन्म दिया है। पहला बिंदु है सामाजिक जीवन पर प्रभाव, जिसके अंतर्गत आता है सामुदायिक जीवन का ह्रास। औद्योगिक विकास के साथ साथ जैसे जैसे नगरों का आकार बढ़ता जाता है, वैसे वैसे व्यक्तिक संबंध भी कम होते जाते हैं। अवैयक्तिक संबंध का अर्थ हुआ घनिष्ठ संबंध या हम की भावना का अभाव, अर्थात सामुदायिक जीवन का अंत। फिर इसके अंतर्गत सेकंड बिंदु है व्यक्तिवादी आदर्श का विकास। औद्योगिकरण के अंतर्गत सामाजिक व्यवस्था में धन तथा व्यक्तिगत गुणों के आधार पर ही सामाजिक प्रतिष्ठा निर्भर करती है। नगर के उद्योगों में श्रम विभाजन होता है और प्रत्येक जीवन का वेतन पृथक पृथक निश्चित रहता है। इसलिए व्यक्तिवादी आदर्शों का विकास स्वाभाविक है। नेक्स्ट पॉइंट है जाति प्रथा का निर्बल होना। औद्योगिकरण के साथ ही नगरों का विकास हुआ है। विविध प्रकार के व्यवसाय तथा अनेकों मिल, कारखाने आदि स्थापित हो गए हैं। इसमें सभी जाति के लोगों को एक साथ मिलकर काम करना होता है। इससे एक और छुआछूत की भावना और दूसरी ओर पेशे संबंधी प्रतिबंध दूर हटते जा रहे हैं। नगरों की जनसंख्या की बहुलता के बीच जहां ना तो पड़ोसी और ना ही परिवार, ना ही पंचायत का दबाव होता है, वहां जाति प्रथा का शिथिल पड़ना स्वाभाविक है। नेक्स्ट पॉइंट है निवास स्थानों की कमी, गंदी बस्ती का विकास। औद्योगिकरण से शहरों की जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है, उस अनुपात में नगरों में रहने वालों के लिए मकान नहीं बन पाए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप नगरों में न केवल निवास स्थानों की बहुत कमी है, अपितु स्वच्छ वातावरण में भी कमी आई है। नेक्स्ट पॉइंट है मानसिक चिंता, रोग आदि। विशेषज्ञों का अनुमान है कि गांव की अपेक्षा नगरों में मानसिक चिंता, स्नायु रोग आदि अधिक होते हैं। नगरों में यदि एक और धन कमाने या जीवन में नाना वस्तुओं के उपयोग करने की सुविधा है, तो
दूसरी ओर अनिश्चितता का अंधकार भी है। इन अनिश्चितताओं के बीच नगर निवासियों को मानसिक शांति नहीं मिल पाती। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकृति से दूर। औद्योगिकरण नगरों के सामान्य पर्यावरण प्रकृति से दूर अत्यधिक कृत्रिम होता है। नगर वासियों का कृत्रिम परिस्थितियों में जन्म लेना, पालना, बड़ा होना, मर जाना ही जीवन है। नेक्स्ट पॉइंट बाल अपराधी। औद्योगिकरण ने नगरीय जीवन को अत्यंत संघर्षमय और खर्चीला बना दिया है। अतः माता पिता दोनों ही घर से बाहर जाना पड़ता है, इसलिए बच्चों की देखरेख सही ढंग से नहीं हो पाती। फलस्वरूप बुरे लड़कों की संगति में पड़कर समाज विरोधी कार्य में रत हो जाते हैं और बच्चा अपराधी प्रवृत्ति को ग्रहण कर लेता है। अब आता है पारिवारिक जीवन पर प्रभाव, जिसका पहला पॉइंट है संयुक्त परिवार का विघटन या छोटे परिवार। कृषि युग में परिवार के सदस्यों को एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं जाना पड़ता था और सभी सदस्य एक स्थान पर एक साथ रहते थे। औद्योगिकरण ने यह एकता तोड़ दी है। औद्योगिकरण ने गांव के गृह उद्योगों को नष्ट कर दिया है। इसमें लगे लोग कारीगर बेकार हो गए हैं और नौकरी की खोज में गांव से शहर में आकर बसने को बाध्य हुए हैं, जिससे संयुक्त परिवार का विघटन हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट है स्त्रियों पर दोगुने कार्य का बोझ। नगरों में स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का पर्याप्त अवसर प्राप्त होता है। साथ ही औद्योगिकरण ने उनके लिए रोजगार के रास्ते खोल दिए हैं। इसलिए स्त्रियां भी आज पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विभिन्न कार्य क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रही हैं। प्रतिस्पर्धा के इस युग में बाहर और घर दोनों जगह का काम संभालने के कारण उन पर दुगने कार्य का बोझ पड़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है पारिवारिक कार्य क्षेत्र का सीमित होना। आज परिवार के सदस्यों की अधिकतर आवश्यकताओं की पूर्ति बाहर की समिति या संस्थाओं द्वारा होती है, अतः उनके लिए परिवार का महत्व कम हो जाना स्वाभाविक है। परिवार के विभिन्न सदस्यों को सारा दिन घर से बाहर रहना पड़ता है और ना ही वे एक दूसरे के व्यवहार को नियंत्रित कर पाते हैं। पिता माता का बच्चों पर, पति का पत्नी पर नियंत्रण साधारणतः ढीला रहता है। संयुक्त परिवार न होने के कारण परिवार में उन बड़े सदस्यों का भी अभाव रहता है जो सबके व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेम विवाह, विलंब विवाह और तलाक। औद्योगिकरण ने जाति प्रतिबंधों को निर्मूल कर दिया है, जिससे अंतर जाति विवाह हो रहे हैं। युवक युवतियों का साथ साथ काम करना, उनके मेल मिलाप की स्वतंत्रता प्रेम विवाह के अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करती हैं। साथ ही रोमांच के कारण स्त्रियों में आत्म स्वतंत्रता की कटु भावना के कारण पति पत्नी में पेशा तथा अन्य आर्थिक और यौन संबंधी मतभेद के आधार पर पारिवारिक तनाव के कारण विवाह विच्छेद भी अधिक हो रहे हैं। नेक्स्ट है धार्मिक जीवन पर प्रभाव। औद्योगिकरण के साथ साथ धर्म का महत्व भी घट रहा है, क्योंकि औद्योगिकरण का प्रत्यक्ष संबंध वैज्ञानिक आविष्कार के साथ है। वैज्ञानिक आविष्कारों तथा प्रगतिशील विचारधाराओं की जो लहर औद्योगिक नगरों में उठती रही है, वह धार्मिक अंधविश्वासों को
नष्ट कर देती हैं। साथ ही विभिन्न उद्योग धंधों, व्यापार और वाणिज्य में प्राय सभी धर्मों के लोग होते हैं और वे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इन सब के कारण लोगों के अंदर धार्मिक सहनशीलता पनपती है और धार्मिक संकीर्णता दूर हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य के कार्यों पर प्रभाव। औद्योगिकरण के साथ साथ आर्थिक व्यवस्था जटिल होती जा रही है और इस कारण राज्य का उत्तरदायित्व भी बढ़ता जा रहा है। औद्योगिकरण से एक नया श्रमिक वर्ग उत्पन्न हुआ है, उसकी अपनी कुछ समस्याएं दिन प्रतिदिन कटु होती जा रही है। उसके पास ना धन है, ना भूमि है, ना कोई अन्य संपत्ति। इन समस्याओं को सुधारने का दायित्व राज्य पर आ गया है। कल्याण, सुरक्षा, वेतन, छुट्टी, काम के घंटे, नियुक्ति आदि से संबंधित अनेक अधिनियमों को आज सरकार को पास करना पड़ता है। उदाहरण के लिए सरकार को समय समय पर वेतन आयोग की सिफारिशों के दबाव में आकर सरकारी कर्मचारियों को वेतन इत्यादि बढ़ाना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामीण समुदायों पर प्रभाव। तो हम देखते हैं इसके अंतर्गत पहला आता है गांव का नगरीकरण। औद्योगिकरण एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह है कि गांव और नगरों के बीच की दूरी दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, क्योंकि नगरों को खाद्य सामग्री, कच्चे माल और श्रमिकों की पूर्ति के लिए गांव पर बहुत कुछ निर्भर रहना पड़ता है। इसी कारण गांव और नगर के बीच व्यापार बढ़ता है। इस प्रकार के लेन देन न केवल धन तक ही सीमित रहते हैं, बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान तक विस्तृत हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामोद्योगों का ह्रास। औद्योगिकरण का एक दुष्परिणाम यह हुआ है कि इसमें ग्रामोद्योगों का विनाश होता गया है। इसका कारण यह है कि इस देश में गांव के कुटीर उद्योग और शहरों के बड़े बड़े उद्योगों के बीच ना तो कोई समन्वय है, न ही किसी प्रकार का श्रम विभाजन। फलतः बड़े पैमाने में मशीन द्वारा जिन सस्ती चीजों का उत्पादन होता है, उससे प्रतियोगिता करना ग्रामीण उद्योगों में बनी चीजों के लिए असंभव हो गया है। इससे ग्राम उद्योगों का ह्रास होता जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक जीवन पर प्रभाव, जिसके अंतर्गत पहला पॉइंट है पूंजीवाद का विकास। औद्योगिकरण में आर्थिक उत्पादन बड़े बड़े मिल और कारखानों में मशीनों द्वारा बड़े पैमाने पर होता है, इसलिए बहुत धन की आवश्यकता होती है। इस कारण आर्थिक उत्पादन के साधनों पर उन्हीं का अधिकार होता है जिनके पास काफी पूंजी होती है। अतः उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का एकाधिकार हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें श्रम विभाजन और विशेषीकरण। बड़े पैमाने के उत्पादन में श्रम विभाजन परम आवश्यक है, क्योंकि एक या कुछ व्यक्तियों के द्वारा प्रत्येक प्रकार का कार्य नहीं हो सकता। श्रम विभाजन की प्रक्रिया के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को एक विशेष प्रकार का कार्य ही करना होता है। बहुत दिनों तक एक ही प्रकार का काम करने से उस काम में उसे विशेष ज्ञान हो जाता है और साथ ही विशेषज्ञ बनने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक शोषण। बड़े पैमाने में उत्पादन, उद्योग धंधे, व्यापार और वाणिज्य में उन्नति के साथ साथ लोगों की आर्थिक दशा सुधर सकती है यदि इन सब का विकास समाजवादी ढंग से किया जाए। लेकिन प्राय श्रमिकों का आर्थिक शोषण किया जाता है, उन्हें कार्य के अनुसार उचित पारिश्रमिक प्राप्त नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है औद्योगिक झगड़े, बीमारी, दुर्घटना।
औद्योगिकरण के फलस्वरूप जिस पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था का विकास हुआ, उसके अंतर्गत पूंजीपतियों द्वारा श्रमिक वर्ग का शोषण होता है। पहल श्रमिक वर्ग अत्यंत ही असंगठित, अज्ञानी और अशिक्षित था। इसी कारण उसे पूंजीपतियों के अन्याय अत्याचारों को चुपचाप सहना पड़ता था। जैसे जैसे वे संगठित होने लगे, उनमें अपने अधिकार के प्रति जागरूकता उत्पन्न हुई, वैसे वैसे औद्योगिक झगड़े भी बढ़ने लगे। ये झगड़े मजदूरी, बोनस, महंगाई आदि के प्रश्न को लेकर अधिकतर खड़े होते हैं। उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि औद्योगिकरण के अनेक अस्वस्थ प्रभाव देश के आर्थिक सामाजिक जीवन पर पड़ते हैं। इसके बाद आता है औद्योगिकरण के दुष्परिणाम रोकने के उपाय। इसमें आता है नगरों का सुयोजन, कारखानों का सुयोजन, श्रमिक कानून का पारित होना। अब नेक्स्ट है निष्कर्ष। औद्योगिकरण के अच्छे व बुरे प्रभाव देश के आर्थिक सामाजिक जीवन पर पड़ते हैं। औद्योगिकरण के दुष्परिणामों को रोकने के लिए आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। दूसरा सुझाव इसमें है उद्योगों के स्थानीयकरण को रोका जाए। नेक्स्ट है इसमें नगरों के उद्योग को इस प्रकार विकसित किया जाए, ग्रामीण उद्योग के विकास में बाधा ना हो। नेक्स्ट है श्रमिकों के लिए उचित आवास की व्यवस्था होनी चाहिए। इस वीडियो लेक्चर के बनाने में जिन संदर्भ ग्रंथों का प्रयोग किया गया है, उसमें है भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र, डॉक्टर D.S. बघेल। दूसरा है विकास का समाजशास्त्र, G.R. मदन। अगला है नगरीय समाजशास्त्र, डॉक्टर V.N. सिंह जन्मेजय। नेक्स्ट है ग्रामीण समाजशास्त्र, डॉक्टर J.K. अग्रवाल, डॉक्टर S.S. पांडे। इस वीडियो लेक्चर में हमने औद्योगिकरण की भूमिका और बाधाओं के बारे में जाना। इस वीडियो लेक्चर को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।